जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम द 10 मिनट शो में ज्योग्राफी की क्लास करने वाले हैं और इसमें हम सभी भारत की स्थिति के बारे में जानने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपका जो भी दोस्त तैयारी कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की। दोस्तों, हम भारत की स्थिति समझते हैं भारत के मैप द्वारा। भारत की स्थिति समझते हैं भारत के मैप द्वारा। दोस्तों, सपोज करते हैं ये हमारे देश का जो मैप है भारत। इस मैप के जरिए हम काफी जानकारियां लेने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपका जो भारत है इसके कई नाम हैं। भारत देश जो है हमारा, इसके कई सारे नाम हैं और इससे भी सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, देखो भारत है एक, तो दोस्तों इसका नाम जो हमारा है वो तो भारत हो जाता है। और इसका दोस्तों नाम है हिंदुस्तान। इसको हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बता दें तो इसको हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसको जम्बू द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। तो और इंडिया जो इंग्लिश का वर्ड है। तो इन कई नामों से भारत को जाना जाता है। जो भारत देश है इनको कई नामों से जाना जाता है। और इसमें जो कुल राज्य है, जो इसमें कुल राज्य है दोस्तों, कुल राज्य है, जानेंगे। जो भारत देश हमारा है इसमें जो कुल राज्य हैं उनकी जो संख्या है दोस्तों वो है 28। इनमें जो कुल राज्य है उनमें इनकी जो संख्या है वो 28 टोटल राज्य है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए, अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो वो 8 है। वो 8 है। हमारे देश में 8 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और जो 28 है वो पूरे राज्य है। भारतवर्ष में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। उसके बारे में हम जानते हैं, जो हमारा भारत देश है इसके जो पश्चिम में है वो अरब सागर स्थित है। इसके जो पश्चिम में है वो अरब सागर ये है। इधर हम जानेंगे तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार जानते हैं दोस्तों। जो हमारे पश्चिम में ये अरब सागर है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहीं पर दोस्तों पड़ता है वो लक्षद्वीप, यहीं पर पड़ता है ये लक्षद्वीप। अब हम जानते हैं भारत को। दोस्तों, जो भारत है ये इसका जो कुल क्षेत्रफल है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है, जो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि जो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है ये कितना है, तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। और इसमें जो 8 है वो राज्य है और ये 8 सॉरी दोस्तों, जो 28 वो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है हमारा देश भारत। भारत जो देश थे दोस्तों, ये इसको दो पार्टों में देखा जाता है। एक इसका जो पार्ट होता है इसको दोस्तों कहा जाता है उत्तर भारत। ये जो होता है ये होता है उसको उत्तर भारत कहा जाता है। और ये दोस्तों जो होता है इसको हम लोग दक्षिण भारत कहते हैं। इसको हम लोग दक्षिण भारत कहते हैं। और जो उत्तर भारत और भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटती है, तो वो भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है दोस्तों। ये बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको कहा जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये साढ़े साढ़े 23 डिग्री पर गुजरती है। ये 23.5 डिग्री पर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और पेपर में पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है दोस्तों, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो भारत का उत्तर भारत का क्षेत्र है ये स्थल सीमा द्वारा बाउंड्री बनाते हैं। और जो दक्षिणी भारत है इसको हम लोग प्रायद्वीप भारत के भी नाम जानते हैं, क्योंकि इसका जो तीनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। पूर्व में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से घिरा है, पश्चिम में ये अरब सागर से घिरा है और दक्षिण में ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यहीं पर दोस्तों एक देश लटका हुआ होता है और उसका नाम होता है श्रीलंका। यहीं पे एक देश लटका है और उसका नाम होता है श्रीलंका। अब हम थोड़ा उत्तर भारत के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जो उत्तर भारत है ये इसमें हम लोग बाउंड्री बनाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट देश से। जैसे कि यहाँ पर जो देश पड़ता है वो पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान। यहाँ पर जो देश पड़ता है वो होता है पाकिस्तान। और थोड़ी सी बाउंड्री हम लोग जो
बनाते हैं वो अफगानिस्तान के साथ भी थोड़ी सी बाउंड्री बनाते हैं। जो थोड़ी सी हम लोग बाउंड्री बनाते हैं वो ऊपर अफगानिस्तान से भी थोड़ी सी बाउंड्री बनती है। इस तरफ जो हम लोग दोस्तों बनाते हैं वो बनाते हैं हम लोग चीन से। ये चीन से, यहाँ से कश्मीर से लेकर और ये अरुणाचल प्रदेश तक का जो पोर्शन होता है ये चीन से लगता है। लेकिन यहीं पर एक देश पड़ता है दोस्तों नेपाल, यहीं पर एक देश पड़ता है नेपाल, इससे भी बाउंड्री बनती है। और ये एक यहाँ पर छोटा सा देश पड़ता है दोस्तों, वो होता है भूटान, यहीं पर एक छोटा सा देश पड़ता है भूटान। और जो पूरब में भारत की सीमा बनती है वो दोस्तों बनती है म्यांमार से। जो पूरब में इसकी सीमा बनती है वो बनती है इससे, म्यांमार से। और यहाँ पर दोस्तों एक देश पड़ता है उसका नाम होता है बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वो स्थल द्वारा घिरा है, यानी भूमि से वो भूमि से विस्तृत है। और जो पूरी सीमा बनाई जाती है, जो भारत जो है दोस्तों कितने देश से जो जो सीमा बनाता है, वो जो सीमा भारत बनाता है देशों के साथ, टोटल वो 7 देश है। टोटल 7 देशों के साथ भारत भूमि द्वारा लाइन बनाता है। और जो एक देश से श्रीलंका, इससे वाटर द्वारा अपनी बाउंड्री बनाता है। और ये सवाल भी अक्सर दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जिससे भारत भूमि द्वारा भी लैंड बनाता है और जो जल द्वारा भी बनाता है, तो दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत इससे भूमि द्वारा भी सीमा साझा करता है और जली द्वारा भी सीमा साझा करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर ये अंडमान निकोबार द्वीप से और ऊपर भारत की स्थल सीमा द्वारा भी ये बाउंड्री बनाता है। आगे हम जानते हैं दोस्तों जो भारत की स्थिति है इसको 2 तरीकों से देखा जाता है। इसका जो है वो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार भी पेपर में काफी पूछा जाता है। इसका जो अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार, तो दोस्तों अक्षांशी या देशांतरी होता क्या है आपको मैं बता दूं। जो आप ग्लोब में ऐसी लाइन देखती हैं जो खड़ी खड़ी लाइन होती है, इनको दोस्तों कहा जाता है देशांतर लाइन, इनको कहा जाता है देशांतर लाइन। और जो ऐसे लेटी लेटी होती है इनको कहा जाता है अक्षांशी लाइन, अक्षांशी विस्तार। तो इनको अक्षांशी कहा जाता है, इनको अक्षांशी कहा जाता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि जो अक्षांशी रेखा और देशांतरी रेखाएं किन्हें कहा जाता है। तो आगे हम इनके बारे में जानते हैं। भारत में दोस्तों जी इनको भारत में पेपर में पूछा जाता है कि अक्षांशी विस्तार कितना है भारत का। तो मैं बता दूं आपका जो अक्षांशी विस्तार है वो 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर, जो अक्षांशी विस्तार है वो 8 डिग्री साउथ से लेकर 37 डिग्री 6 से, वो 37 डिग्री 6 से उत्तरी अक्षांशी विस्तार भारत का। और अगर पूर्वी विस्तार की बात करें तो ये दोस्तों 97 डिग्री 2 पॉइंट से लेकर और जो कि इधर होता है वो 68 डिग्री 7, ये भारत का होता है ये होता है भारत का देशांतरी विस्तार। और ये जो 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 होता है ये भारत का होता है अक्षांशी विस्तार। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं भारत की स्थिति के बारे में और तथ्य। दोस्तों जो भारत का उत्तरी बिंदु कहा जाता है, भारत का जो उत्तरी बिंदु है, भारत का जो उत्तरी बिंदु क्या है जानेंगे। उत्तरी बिंदु दोस्तों जो भारत का उत्तरी बिंदु है उसको कहा जाता है इंदिरा कॉल, उसको कहा जाता है इंदिरा कॉल, उसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। और मैं आपको अगर स्थिति इसमें बताऊं तो ये होता है यहाँ पर कश्मीर में पड़ता है, इसका नाम होता है इंदिरा कॉल, इसका नाम होता है इंदिरा कॉल। अगर हम भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करें, अगर हम भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करें दोस्तों, तो भारत का दक्षिणी बिंदु होता है वो होता है जो भारत का दक्षिणी बिंदु होता है वो होता है इंदिरा पॉइंट, वो होता है इंदिरा पॉइंट, वो होता है इंदिरा पॉइंट। जो भारत का दक्षिणी बिंदु होता है वो इंदिरा पॉइंट होता है। और जो इंदिरा पॉइंट होता है वो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मैं बता दूं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है भारत का दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु भारत का जो पूर्वी बिंदु है, भारत का जो पूर्वी बिंदु है, भारत का जो पूर्वी बिंदु के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो फिर पूर्वी बिंदु है भारत का, उसे कहा जाता है वलांगो की बूथू, उसको जो कहा जाता है उसको कहा जाता है वलांगो की बूथू, वलांगो की बूथू, वलांगो की बूथू, इसके बारे में जानिएगा। जो भारत का पूर्वी बिंदु है और ये पड़ता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। जो भारत का पूर्वी बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और ये इसका नाम है ये वालांगो के बिंदु है। और अगर हम भारत के पश्चिमी बिंदु के बारे में जाने, तो भारत के पश्चिमी बिंदु के बारे में जाने, भारत का दोस्तों जो पश्चिमी बिंदु है उसको कहा जाता है गोहर माता, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गोहर माता, गोहर
माता, या इसे याद कर लीजिए, इसको सर क्रीक भी बोला जाता है, इसको सर क्रीक भी बोला जाता है, भारत इसको सर क्रीक भी बोला जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको भारत की स्थिति के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में एक सवाल आने वाला है। अब वो किस बच्चे की शिफ्ट में आने वाला है वो लकी होगा जिसके भी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 100% की एक सवाल इस क्लास से आएगा, किसी भी शिफ्ट में आया यूपी पुलिस के एग्जाम में एक सवाल तय है आना मेरे भाई। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का बहुत बहुत धन्यवाद।